मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त बार बार सवाल कर रहा था, साईं महबूब पीर हमें बताएं जिन्नात से काम लेने का तरीका क्या है। आसान तरीन तरीका बता दें जिससे हम जिन्नात से काम ले सकें। मैंने पिछले बयानात में वैसे इस मौजू पर बड़ी ही तफसीलन गुफ्तगू की है कि जिन्नात अल्लाह ताला की गैबी मखलूक़ात है जो मदद कर सकती है अगर उनको ये आमल कामल लोग जो हैं जिन्नात वग़ैरह से काम लेते हैं। जिन्नात से काम लेना ये कुरान और हदीस से साबित है कि हज़रत सैयदना सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के जिन्नात पर हुकूमत फरमाई है, वो जिन्नात से काम लेते थे। यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा भी जिन्नात ने बनाई है और जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़े तोहफ़े भी लेकर आया करते थे और उसके बाद भी दीगर अम्बिया के पास या औलिया के पास जिन्नात आते रहे हैं। खुद हुजूर नबी रहमत मेरे और आपके मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हज़ारों लाखों के हिसाब से जिन्नात आया करते थे और दरस कुरान और हदीस हजूर से सोबत हजूर की तरबियत लिया करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फिर सूरह जिन नाज़ल फरमा दी। कुरान मजीद के अंदर सूरह जिन नाज़ल हुई जहाँ में तफसीलन जिन्नात का ज़िक्र किया गया। हदीसों में भी जिन्नात का ज़िक्र मिलता है कि और फिर बाद में मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को भी जिन्नात पर हुकूमत मिली। ये भी वाक़यात मिलते हैं कि हज़रत मौला अली ने भी बहुत सारे जिन्नात को आज़ाद किया और बहुत सारे जिन्नात जो काफिर थे उनके साथ जंगें भी की और जिन्नात को मुसलमान भी किया। और एक मुसलमान किया हुआ मुरीद किया हुआ जिन जाफ़र जिन था जो करबला के मैदान में आया और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसने अर्ज़ की कि मैं मौला मैं आपके बाबा अली मुर्तज़ा और आपके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी हूँ और मौला अली का मुरीद हूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं आकर इस करबला का नक्शा बदल के रख दूँ, यज़ीदियों को तहस नहस कर दूँ। तो मौला हुसैन ने फरमाया कि ए जाफ़र जिन मुझे आपसे कोई हाजत नहीं, मैंने तो आज अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है। मैंने आज किसी से कोई काम मुझे सरोकार और मतलब नहीं। जाफ़र जिन वो था जिसने पूरा वाक़या करबला अपनी आँखों से देखा और रोता था। यहाँ तक कि किताबों में लिखा वाक़या करबला की कि इमाम हुसैन के शहीद हो जाने के 40 दिन तक जिन्नात के रोने की आवाज़ें आती रहीं और जिन्नात वहाँ पे रोते रहे जो उनके मुरीदीन थे, मुसलमान थे जिन्नात। और ये कहते थे कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर अपने नबी के नवासों को कत्ल करती हैं, शहीद करती हैं। तो जिन्नात कहते थे कैसी हो? वो कहते थे तुफ़ ऐसे लोगों पर के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने में लगे हुए हैं। जिन्नात का वजूद बिल्कुल कुरान और हदीस से साबित है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों जिन्नात वाले लोगों से जिन्नात को निकाला, उनको कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, मुरीद किया, बल्कि अब्दुर्रहमान को खिलाफत भी दी, एक जिनका नाम हमने अब्दुर्रहमान रखा और उसको खिलाफत दी। बहुत सारे जिन्नात जो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मामले वो होते हैं जो बताए नहीं जाते, लेकिन वो मेरा भाई बार बार मुझसे पूछ रहा है कि जिन्नात से बुलाने के तरीके बताए जाएँ और आसान तरीन तरीका। भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है जिन्नात से फ़ौरन चीज़ों को मंगवाना। इसके लिए अमल कामिल होना पड़ता है। एवं ही मैं आपको कह दूं ये पढ़ा करो तो जिन आपको वो ला देंगे, ये ला देंगे, ये ला देंगे, नहीं यार ऐसे नहीं होता। इसके लिए पूरा अमल कामिल होना पड़ता है। इसके लिए आपको सूरह जिन पढ़नी पड़ेगी 41 मरतबा 41 दिन, इसके अमल कामिल बने तो फिर जिन्नात इसके जो है सूरह जिन के मौकलात है जिन्नात हैं वो आपके मुसख्खर हो जाएंगे, आपके काम करने लगेंगे। हाँ चलो आप चिल्ला नहीं कर सकते, वजीफ़ा नहीं कर सकते, तो फिर ये काम कर लें, फिर जिन्नात की जो खुराक है वो उनको दे दिया करें। जिन्नात हड्डियाँ खाते हैं, जब घर में गोश्त बने उनकी हड्डियाँ इकट्ठी करके बाहर कहीं साइड पर रखाया करो और ये कह दिया करो ए जिन्नात गैबी मखलूक़ात अपना खाना ले जाओ। तो इससे ये होता है कि वो जिन्नात आकर अपना वो खाने की खुशबू ले जाते हैं। वो हड्डियाँ नहीं खाते, खुशबू ले जाते हैं। जिन्नात की खुराक ये कोयला भी है, ऊँट की लीद भी है, ये भी जिन्नात इसको खुराक बनाते हैं। आप कोयला वगैरह लेकर या गोश्त लेकर या हड्डियाँ लेकर इसको बाहर रख दिया करें। ये जब आप करना शुरू कर देंगे जिन्नात आपके ताबे होने शुरू हो जाएंगे।
जिन्नात आपके काम करना शुरू कर देंगे। फिर आप जब लगातार उनकी खुराक उनको दोगे, वो खुद कहेंगे जी। फिर आप जब कुछ दिन ये अमल करोगे, फिर ये ड्यूटी लगा कर आना कि जिन्नात हम आपकी खुराक आपको देते रहे, आपको हज़रत सुलेमान का वास्ता, कसम है सुलेमान नबी की, मेरा फ़लाँ काम किया करो, फ़लाँ काम किया। तो फिर जिन्नात आस्ता आस्ता काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये भी है, उलमा ने लिखा, जो आमलीन कामलीन ने लिखा, अगर आप रोज़ाना सूरह जिन पढ़ते हैं और इस नीयत से पढ़ते हैं कि इस सूरत के जो मोकलात हैं, जिन्नात हैं, अल्लाह उनको मेरे ताबे कर दे, रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ लिया करें। और पढ़ने के बाद कहा करें कि या अल्लाह इनके जिन्नात जो हैं मेरे ताबे हो जाएं। फिर जिन्नों की तरफ रूहानी तौर पर इस तरह तवज्जो करके कहना है कि मेरा फ़लाँ काम करके आओ, मेरे लिए ये चीज़ लेकर आओ, तो इससे भी वो काम कर देते हैं। ये भी आजमाया हुआ अमल है। लेकिन बेहतर ये है कि आप चिल्ला कर लें, वजीफ़ा कर लें। हम उसकी आपको इजाज़त दे देते हैं कि सूरह जिन को 41 मरतबा 41 दिन तक तन्हाई में बैठकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बैठकर पढ़ लें। और इसको पढ़ने से पहले अपने आप को कील लेना है, हसार कायम कर लेना है। 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारे कुल, 3 बार तीसरा कलमा, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम करना, फूंक मारना, और फिर आपने सूरह जिन पढ़नी है अपने मुर्शिदों को याद करके। तो इससे जिन्नात आते जाते रहेंगे, आपके काम करते रहेंगे। कोई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो जिन्नात हैं या हमारे मुर्शिदों के, उनसे काम लेना चाहता है तो ऐसा किया करे, क्या कुछ पढ़कर कलाम इलाही, सूरह फातिहा, कुल शरीफ, दुरूद शरीफ, सूरह यासीन, हज़रत सुल्तान बाहू को, गौस पाक को, इनको हदिया कर दिया करें। और फिर बाद में इनकी बारगाह में अर्जी लगा दिया करें, हज़रत अपने जिन्नात में से कोई जिन्नात हमें भी अता फरमा दें। अगर आप उनको ये साले सवाब करके ये अर्जी लगाया करेंगे तो वो आपकी तरफ कोई ना कोई मोकल या जिन्नात को भेजते रहेंगे। ये भी बड़ा कामयाब अमल है। और एक दुआ सैफ़ी मिलती है, अगर आप बाज़ार से ख़रीद लें, आपके पास मौजूद हो, नेट पर मौजूद हो। दुआ सैफ़ी तो ऐसे है कि हज़ारों नहीं लाखों जिन्नात, परियां, मोकलात, देव, रूहानी और बातनी मखलूक़ात, वो आपके सामने फ़ौरन दुआ सैफ़ी पढ़ने वाले के सामने दोज़ानो होकर बैठ जाते हैं। और जब दुआ सैफ़ी बंदा पढ़ता है तो वो बंदे के कान में सरगोशी करते हैं कि हमारी ड्यूटी लगा, रिज़्क़ चाहिए, हम रिज़्क़ लेकर आएंगे। जिन्नात और मोकलात कहते हैं अगर पैसा चाहिए पैसा लेकर आएंगे, अगर तुझे किसी को मारना है हम मार कर आएंगे। ये दुआ सैफ़ी के उसनाद हैं, फ़ज़ाइल हैं, जो मेरे दादा मुर्शिद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने अपनी किताब मख़ज़ानुल असरार व सुल्तानुल औराद में लिखे हैं। और दुआ सैफ़ी भी लिखी हुई है। तो इससे भी जिन्नात आपके ताबे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे अमल जिन्नात को बुलाने के हैं, बाद में इनकी ड्यूटी लगा दिया करें, वो काम करना शुरू। घबराया ना करें जी मैं बुलाया सी वो आए नहीं, तुसी क्या सी इंज करो तो मैनू तो नज़र नहीं आए। नज़र नहीं आना उन्होंने, वो बातनी मखलूक है, आप ज़ारी तौर पर मौजूद हो, बस ड्यूटी लगा देनी है, कह देना मेरा फ़लाँ काम कराओ, कुछ दिन के बाद फिर कह देना, कुछ दिन के बाद फिर कह देना, काम हो जाएगा। उनको अगर मिलने का शौक़ है तो कहो कि हमें अपनी असली शक्ल में ना मिलो, हमें किसी जानवर की शक्ल में, परिंदे की सूरत में मिलो। या जिन्नात को कहना मुझे ख्वाब में मिलो, या जिन्नात को कहना मुझे अपना होना महसूस करवाओ कि तुम आ गए हो। और ये लगातार करें, कुछ दिन तक करें। जिन्नात फिर ताबे होते हैं बंदों। मैंने देखा एक बंदे को मैंने बताया, वो कहता एक दिन ही अभी हुआ मैंने बताया, उसने वो अमल किया, सुबह मुझे फ़ोन कर दिया, कहता पीर साहब मेरे को तो कोई जन नहीं आया ना, मैं ना बह के गल्लां की। मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे इतनी जल्दी तो मंडी से सब्ज़ी नहीं मिलती, जितनी जल्दी तो जिन्ना तो काम लेने लग गया। वो ऐसे नहीं होता। हर चीज़ की एक अल्लाह ताला ने ना ड्यूटी लगाई हुई है, और हर चीज़ का एक रास्ता है, उस रास्ते के ज़रिए हमने वहाँ तक पहुँचना है। जिन्नात को ताबे करना है तो पहले जिन्नात को ताबे करने वाले काम करें, उनकी खुराक उनको महीना 2 महीना 6 महीना दें। कोई सूरह जिन पढ़ें, दुआ सैफ़ी पढ़े, हज़रत सुलेमान के नाम की तस्बीह करें, हज़रत सैयदना सुलेमान इब्ने दाऊद खूबसूरत कागज़ पर लिखकर उनकी दावत पढ़ें,
अल्लाह गनी। सुलेमान नबी की दावत, अल्लाह की कसम मैंने पढ़ी, खरबों जिन्नात फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम के आने से पहले वो खरबों जिन्नात की हाजिरी हो जाती है। सुलेमान को तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने जिन्नात वगैरह जो भी है वो मामला रूहानी है हमारा, बातनी है हमारा। तो इसलिए मेरे भाइयों, जिन्नात से काम लेना हो सूरह जिन पढ़े, रोज़ाना 1 बार 3 बार पढ़ लिया करें, फिर जिन्नात की ड्यूटी लगा दिया करें, हड्डियाँ डाल आया करें, गोश्त डाल आया करें, दुआ सैफ़ी पढ़ें। ऐसे काम करने से जिन्नात आपके ताबे होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अपने ऐसे बंदे बनाए, ऐसे नेक सालेहीन बंदे बनाए कि अल्लाह की सारी मखलूक़ात हमारी ताबे हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।